360 के बाद स्वागत है आपका। और अब बात संघर्ष, संग्राम और बवाल की, जहां बारां में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ तो बांसवाड़ा में महिला पुरुष की पिटाई हुई, तो उदयपुर में मानसिक रोगी को एक महिला ने चप्पलों से पीटा, जबकि भरतपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। सबसे पहले बात बारां की। बारां में खूनी संघर्ष हुआ, दो पक्षों में ये खूनी संघर्ष हुआ। मामूली बात पर विवाद और विवाद के बाद खूनी संघर्ष में ये विवाद बदल गया। एक बुजुर्ग की इस संघर्ष में मौत भी हो गई, एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। बारां के अंता के पास हनुवंत खेड़ा गांव में देर रात नाली में सब्जी फेंकने के मामले को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। खूनी संघर्ष हुआ। 60 साल के एक बुजुर्ग की इस झगड़े में मौत हो गई, वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अंता चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। खबर बांसवाड़ा से, जहां महिला और पुरुष की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला और एक पुरुष बांसवाड़ा शहर के बाहरी हिस्से में बने कागदी पिकअप क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये दोनों ही कागदी की पाल के रतलाम रोड वाले हिस्से पर खड़े हुए हैं। इसी दौरान पीछे से कुछ महिलाएं और पुरुष आगे आते हैं। महिलाएं उस पुरुष के पास पहले से खड़ी हुई महिला को पकड़ लेती है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। कुछ ही पलों में एक महिला डंडा लेकर आती है और उस पुरुष पर दे दनादन डंडे बरसा देती है। इसके बाद कुछ और महिलाएं पहुंचती हैं, वो भी महिला और पुरुष दोनों को पीटते हैं। फिर कुछ पुरुषों की और एंट्री होती है, वो पहले पुरुष को पीटते हैं, फिर महिला को एक तरफ ले जाकर पीटते हैं। पुलिस के मुताबिक ये घटना 2 दिन पहले की है। उदयपुर के एमबी चिकित्सालय परिसर में एक महिला द्वारा एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की जमकर पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति राह चलते लोगों के साथ मारपीट कर रहा था और पार्किंग में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे में मौके पर मौजूद एक महिला सहित अन्य लोगों ने चप्पलों से मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की धुनाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस का एक जवान भी मौके पर पहुंचा। पुलिस का जवान महिला से समझाइश करता रहा, लेकिन महिला खाकी के सामने ही मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की पिटाई करती रही। व्यक्ति के साथ हुई मारपीट से वो घायल हो गया और उसके नाक से खून निकलने लगा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना 2 दिन पुरानी है। भरतपुर से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर लोगों ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर से मिलना चाहते थे ये लोग। क्लीन कट के प्लांट को बंद करवाने की ये लोग मांग कर रहे थे। पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शनकारी महिला और पुरुषों ने इसके बाद सड़क पर जाम लगा दिया। भारी तादाद में पुलिस बल वहां पहुंचा और कलेक्ट्रेट गेट के बाहर पुलिस बल ये फिलहाल तैनात है। भरतपुर से खबर है। भरतपुर की तस्वीरें हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, यहाँ प्रदर्शन करने लगे। असल में ये लोग क्लीन कट के प्लांट को बंद करवाने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे थे। जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांग उनके सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात अगर संभव नहीं हो पाई तो इन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोका। मानव जीवन की कीमत पर किलंकर जैसा पदार्थ का काम भरतपुर में नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। गूंगी बहरी राज्य सरकार, लूला लंगड़ा प्रशासन, अखबारों की सुर्खियों में विकास पुरुष कहलवाने वाला मंत्री, कोई भी सुन ले कान खोल करके, भरतपुर की जनता की कीमत पर किसी भी
तरह से क्लिंकर को भरतपुर में चलने नहीं दिया जाएगा। आप सबके ध्यान होगा जो चलता है, इसमें माननीय एनजीटी न्यायालय में कोर्ट केस लगा है और उसमें मेरे से और आरओपीसीबी से जॉइंट रिपोर्ट मांगी गई है। जॉइंट रिपोर्ट जो है वो डिफरेंशिएट वे में जो पहले की स्थिति है और जब आता है उसके हिसाब से की जाएगी। तो हमें आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एनजीटी की रिपोर्ट के तहत जो हमें आवश्यकता है वो हम करा रहे हैं, उसके बाद में एनजीटी के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाना जिले के कवाई कस्बे में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र में 1 महीने में दूसरा मामला है। पुलिस ने 10 घंटे में 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुल्हन फर्जी, दुल्हन की मां भी फर्जी, दुल्हन का भाई भी फर्जी। इतना ही नहीं, शादी कराने वाला मध्यस्थ भी फर्जी। फिर कैसे कोई इनके जाल से बच पाए? लिहाजा शादी के कई तलबगारों को इस चांडाल चौकड़ी ने अपना शिकार बनाया और लाखों लूट लिए। लेकिन अब ये चौकड़ी कानून की गिरफ्त में है। फर्जी शादी के इनके धंधे का खुलासा तब हुआ जब बारा के कवाई कस्बे के रहने वाले रामपाल की शादी सोमवार को कोर्ट में दलालों ने कराई। लेकिन 3 दिन बाद यानी गुरुवार को ही गिरोह की सरगना किरण ने दुल्हन को फोन किया और दुल्हन घर से बहाना बनाकर निकल गई। लेकिन घर वालों को जैसे ही दाल में काला नजर आया, वे पुलिस के पास पहुंच गए। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए सिर्फ 10 घंटे के अंदर फर्जी शादी के इस गिरोह को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने शादी के एवज में रामपाल से 1,70,000 रुपए वसूले थे। ऐसे कितने लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं, पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने भरतपुर के वार्ड नंबर 10 की एक महिला पार्षद को फोन किया और खुद को सीएमओ से सीनियर ऑडिटर बताया। इतना ही नहीं, उसने महिला पार्षद को धमकाया भी। समाज में रुतबा कायम करने के लिए मेहनत और त्याग की जरूरत होती है, लेकिन भरतपुर के लोकेश पर बिना किसी मेहनत के समाज में रुतबा कायम करने का भूत सवार था, तो बन गया सीएमओ का फर्जी सीनियर अधिकारी और लोगों को फोन कर धमकाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, सो लोकेश की झूठ की पोल जल्दी ही खुल गई और अब वो कानून के शिकंजे में है। खुद को सीएमओ का सीनियर अधिकारी बताकर लोकेश कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को धमका चुका था, लेकिन वार्ड नंबर 10 की महिला पार्षद और उसके पति को धमकाना उसे भारी पड़ गया। उन्होंने धमकी भरे फोन की रिपोर्ट सेवर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन की तो लोकेश का कच्चा चिट्ठा खुल गया। फिर क्या था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 30 तारीख पे हमें दी, उस मोबाइल नंबर दिया, उसके आधार पर मैं FIR लॉज किया और उसको मालूमात की गई। तो वो लोकेश पुत्र नरोत्तम शख्स निकला जिससे हमने पूछताछ की गई। तो उसने बताया कि मैंने पूर्व में भी इस तरह कई लोगों को डराया धमकाया और अपने समाज में अपना वर्चस्व भी बनाया। और बड़ी खबर, अक्षय ऊर्जा सेक्टर की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। अक्षय ऊर्जा पर फीडबैक लिया जा रहा है। कुसुम योजना पर भी मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। अन्य प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की जा रही है। सौर ऊर्जा में नए निवेश पर भी इस बैठक के दौरान मंथन। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।